Hello, my all dear students. I hope you all are fit and fine at your home. This is your computer class. बेटा आज की क्लास में हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 5 ओपन करते हैं। चैप्टर 5 का नेम है वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है। आप सब लोग जानते हो कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे CPU, UPS, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, साउंड एक्सेट्रा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर के सिर्फ 4 मेन पार्ट्स होते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से? मॉनिटर, CPU, माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मॉनिटर क्या है, CPU क्या है, माउस क्या है और कीबोर्ड क्या है। सबसे पहले देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? आप सब लोग जानते हो, आप सबके घर में टेलीविज़न है, टीवी है ना सबके घर में। तो जो टीवी होता है सेम ऐसे ही हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर भी होता है, ठीक है। मॉनिटर एकदम जैसे टेलीविज़न होता है घर में, टीवी होता है, सेम वैसे ही होता है, जिसमें हम लोग पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं और हम जो भी गेम खेलते हैं ना वो सारी चीज़ें हमें मॉनिटर में दिखाई देती हैं, ठीक है। और जो भी हम टाइपिंग करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से वो सब भी हमें कहाँ पे दिखेगा? मॉनिटर में दिखेगा। अब बेटा मॉनिटर का एक और नेम होता है, ठीक है। मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है CPU। ये जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है ये CPU की पिक्चर है, ठीक है। अ CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। CPU जो है ये कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इट अंडरटेक्स द होल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितने भी काम होते हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है? कौन करता है? CPU। इसलिए CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बेटा जैसे हम लोग हैं, हमें कोई भी डिसीजन बनाना है या फिर कुछ भी सोचना है, कुछ भी थिंक करना है, तो हम लोग कहाँ से करते हैं? अपने ब्रेन से करते हैं, माइंड से करते हैं ना। ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो भी चीज़ें करता है वो सब कौन करता है? CPU। मीन्स सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? CPU में। इसलिए CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है। इसमें बहुत सारी स्मॉल स्मॉल बटन्स होती हैं। इन बटन्स को क्या कहा जाता है? कीज़, ठीक है। कीबोर्ड की बटन्स को कीज़ कहा जाता है और सारी कीज़ का डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होता है, ठीक है। जैसे पहली रो में हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले F1, F2, F3 ऐसे करके लिखा रहता है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। उसके नीचे ABCD भी लिखी होती है ना कुछ कीज़ में, तो इन्हें क्या कहते हैं? A से लेकर Z तक जितनी भी कीज़ होती हैं इन्हें हम कहते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। इसमें हमें नंबर्स भी दिखते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो 0 to 9 जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर वाली कीज़ होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नंबर कीज़ कहते हैं, ठीक है। और हम राइट साइड में देखेंगे एरोज़ बने हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, इन्हें हम एरो कीज़ कहते हैं। और हमारे कीबोर्ड में जो सबसे लंबी वाली बटन दिख रही इन्हें हम क्या कहेंगे? स्पेस बार की। स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड की सबसे लंबी की क्या होती है? स्पेस बार की होती है, ठीक है। और इन सारी कीज़ को हम मिला लेंगे तो कितनी कीज़ हो जाएंगी? 104, ठीक है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज़ होती हैं 104, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम लेटर, वर्ड, नंबर, पंचुएशन मार्क्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है माउस। अ कंप्यूटर माउस इज सिमिलर टू अ रियल माउस। कंप्यूटर का जो माउस होता है वो एकदम रियल माउस के शेप का ही होता है, ठीक है। रियल माउस में एक पूंछ होती है ना, टेल होती है। सेम ऐसे ही जो कंप्यूटर का माउस होता है इसमें वायर लगा होता है, ठीक है। इट enables टू मूव द पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस की हेल्प से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो एक छोटा सा पॉइंटर दिखता है बेटा, तीर के शेप में होता है,
उसी को हम मूव कराने के लिए माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स। ये हमें पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए और गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसे हम माउस पैड पे रखकर मूव कराते हैं, ठीक है। माउस में 2 या 2 से ज़्यादा कभी कभी बटनें होती हैं, 3 बटन्स, ठीक है। माउस में कितनी बटनें होती हैं? 2 और 3, कभी कभी 2 होती हैं और कभी कभी 3 होती हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज देखेंगे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है ओरल क्वेश्चन का, इट इज़ सिमिलर टू अ टेलीविज़न, नेम दिस पार्ट। ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो टेलीविज़न के जैसा होता है? तो आंसर क्या होगा? मॉनिटर। मॉनिटर एकदम टेलीविज़न के जैसा ही दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ सिमिलर टू अ रियल माउस, नेम दिस पार्ट। ये एक ऐसा पार्ट है जो एकदम रियल माउस के जैसा दिखता है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा? माउस। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? आप सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द बटन्स ऑन द कीबोर्ड कॉल्ड? कीबोर्ड में जो बटनें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कीज़, ठीक है। कीबोर्ड के बटन्स को क्या कहा जाता है? कीज़। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के कौन से पार्ट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? सीपीयू। वेरी गुड। कंप्यूटर के सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस माय नेम। अब बताना है जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये कंप्यूटर के कौन से पार्ट है, ठीक है, इनका नेम बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव मेनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज़। मेरे पास बहुत सारी छोटी छोटी बटनें होती हैं जिन्हें कीज़ कहा जाता है। बताओ बेटा किन में बहुत सारी बटनें होती हैं? कीबोर्ड में। वेरी गुड। नेक्स्ट, यू कैन वॉच मूवीज़ ऑन मी। आप मूवीज़ किस में देखते हो? कंप्यूटर के कौन से पार्ट में मूवीज़ देखते हो? मॉनिटर। वेरी गुड। तो इसका क्या आंसर होगा? मॉनिटर। नेक्स्ट है, यू कैन यूज़ मी टू ड्रॉ पिक्चर्स। पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हम कंप्यूटर के कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं? माउस का। नेक्स्ट, आई एम कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, अ डॉट डॉट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट से मिलकर क्या बना होता है? कंप्यूटर। अ सीपीयू इज कॉल्ड डॉट डॉट प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? सेंट्रल। वीडियो रिफर्स टू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट, अ माउस इज सिमिलर टू अ रियल माउस। माउस किसके जैसा होता है? रियल माउस के जैसा होता है, ठीक है। डॉट डॉट इज सिमिलर टू अ टेलीविज़न। टेलीविज़न के सिमिलर कौन होता है? मॉनिटर होता है। नाउ वी विल रिवाइज चैप्टर 6। अ कीबोर्ड। हमने चैप्टर 5 में कीबोर्ड के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे कीबोर्ड क्या होता है, ये एक कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। कीबोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, ठीक है। कीबोर्ड में जब हम कोई भी बटन्स को प्रेस करके, कीज़ को प्रेस करके कुछ भी लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइपिंग कहते हैं, ठीक है। प्रेसिंग डाउन द कीज़ ऑफ द कीबोर्ड टू राइट समथिंग इज कॉल्ड टाइपिंग, ठीक है। कीज़ को प्रेस करके जब हम कुछ भी लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टाइपिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम कीबोर्ड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे कीबोर्ड में बहुत सारी बटनें होती हैं और कुछ ग्रुप ऑफ बटन को अलग अलग नेम दिया गया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं? दे इनेबल अस टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ हम वर्ड्स को टाइप करने के लिए और सेंटेंसेस को टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं 26। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर की। अब नंबर की क्या होती हैं?
नंबर की इज़ यूज्ड टू टाइप टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, जब हमें कोई नंबर से रिलेटेड चीज़ें लिखनी होती है तब हम नंबर कीज़ का यूज़ करते हैं। नंबर कीज़ कितनी होती हैं बेटा? 0 से लेकर 9 तक। 0 to 9 कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर्स। तो नंबर कीज़ कितनी होती हैं? 10 होती हैं। नेक्स्ट है स्पेस बार की। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की फाउंड ऑन द कीबोर्ड। ये हमारे कीबोर्ड की सबसे लंबी वाली बटन होती है। इट इनेबल्स अस टू ऐड स्पेस बिटवीन वर्ड्स, लेटर्स और नंबर्स। ठीक है, जब हमें किसी दो वर्ड के बीच में स्पेस देना होता है तो हम कौन सी बटन का यूज़ करेंगे? स्पेस बार का। ठीक है, स्पेस बार बटन से हम स्पेस ऐड करते हैं। नेक्स्ट, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होती है? ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे हमें कोई भी चीज़ कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो हम स्पेस बार बटन को, स्पेस बार की को प्रेस करके कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो आप एक बार फिर से कैप्स लॉक बटन को प्रेस करके आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंटर की। इंटर की, दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जैसे आपने एक लाइन में लिखा और वो लाइन फिल हो गई या फिर आपको सेकंड लाइन में कुछ भी लिखना है तो आप कौन सी बटन प्रेस करेंगे? इंटर की। ठीक है, जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आप एक न्यू लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, हमारे माउस का कर्सर एक नई लाइन में आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की, और इसे क्या कहा जाता है? रिटर्न की भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिलीट की। दिस की इरेजेस द लेटर्स ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। ठीक है, हमारे कर्सर के राइट साइड में जो भी लेटर्स लिखे होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, उन्हें 1 1 अल्फ़ाबेट करके डिलीट की इरेज करती है। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कितनी होती है? F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, 12 फंक्शन की होती हैं। एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर वी सी कीज़ मार्क्ड विथ F1 to F12। हम देखेंगे जो कीज़ F1 से F12 तक होती हैं हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शन कीज़ कहते हैं। दे आर यूज टू डू स्पेशल फंक्शंस। ये सारी कीज़ कुछ स्पेशल फंक्शंस को करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एरो कीज़। दे आर 4 इन नंबर। एरो कीज़ 4 होती हैं। ठीक है, दे हेल्पफुल टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये क्या होती है? हमारे स्क्रीन पर कोई हमें माउस के कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर 6 के भी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, मीन्स एक्सरसाइज देखेंगे। ओरल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड। बेटा कीबोर्ड में कितनी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं? 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होती हैं? शिफ्ट की इज़ अ मोडिफायर की ऑन द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड की मोडिफायर कीज़ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, गेस हु आई एम। हमें बताना है कि ये कंप्यूटर क्या, कौन सी बटनें हैं। ठीक है, आई मूव अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, डॉट डॉट की। बेटा कौन सी की से हम माउस के कर्सर को अप, डाउन और लेफ्ट, राइट करते हैं? वेरी गुड, एरो कीज की हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम द लॉन्गेस्ट की। लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार की। आई स्टार्ट अ न्यू लाइन। न्यू लाइन कौन स्टार्ट करता है? इंटर की। आई हेल्प्स टू राइट कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम कौन सी बटन को प्रेस करते हैं? कैप्स लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन अ कीबोर्ड। बेटा हमें कीबोर्ड डिफाइन करना है तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज़ अ विटाल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन शिफ्ट की। इसे हमने ओरल क्वेश्चन में भी पढ़ा। हाउ मेनी नंबर कीज़ आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी नंबर कीज़ होती हैं? 10 होती हैं, 0 to 9। ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, एरो कीज़। तो एरो कीज़ को हम सी से मैच करेंगे क्योंकि सी में हम देख सकते हैं कि इसमें एरोज बने हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। नेक्स्ट, अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ को हम डी से
मैच करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 कीज़ बनी है और ये अल्फ़ाबेट इसमें लिखे हैं ई, आर और टी। नेक्स्ट थर्ड कीबोर्ड। बेटा हम सब जानते हैं कि कीबोर्ड में कितनी टोटल नंबर ऑफ कीज़ होती हैं, 104 कीज़। तो हम कीबोर्ड को किससे मैच कर देंगे, बी से, 104 कीज़। नेक्स्ट स्पेस बार की को हम ए से मैच करेंगे क्योंकि स्पेस बार इज़ दी लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड की एक लॉन्गेस्ट की होती है, ठीक है। बेटा दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6. Tomorrow we will meet again with a new topic. Till then, bye bye. Have a nice day.